अरे मेरा राजा बेटा स्कूल से आ गया क्या? क्या किया आज स्कूल में मेरे राजा बेटा ने? कुछ नहीं माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अपना स्कूल बैग अपनी माँ को देकर विवेक अपने कमरे में चला जाता है। अर्चना जैसे ही विवेक के बैग से उसका लंच बॉक्स निकालती है। ये क्या, आज भी विवेक ने अपना लंच नहीं खाया? कल भी ऐसे ही लंच बॉक्स वापस लेकर आ गया था। अर्चना लंच बॉक्स लेकर सीधा विवेक के कमरे में जाती है। विवेक बेटा, तुमने कल भी अपना लंच नहीं खाया था और आज भी? मेरा ये खाना खाने का मन नहीं करता है। आप रोज रोज मुझे लंच में दाल चावल और आलू की भुजिया दे देती हो। पता है क्लास के सभी बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर आप मुझे कल से कुछ और दोगी तो ही मैं लंच करूंगा, वरना मैं ये दाल चावल और आलू की भुजिया नहीं खाऊंगा। विवेक की बात सुन अर्चना उदासी भरे चेहरे से कमरे से बाहर निकल आती है और लंच बॉक्स में रखी दाल चावल और भुजिया को देखते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है विवेक बेटा, तुझे हर रोज लंच में दाल चावल भुजिया देना मुझे अच्छा लगता है? मैं भी और माँ की तरह तुझे हर दिन अलग अलग वैरायटी का अच्छा लंच देना चाहती हूँ। मुझे अब इस बारे में माँ जी से बात करनी ही होगी। अर्चना अब सीधी अपनी सास साधना के पास जाती है। माँ जी, आखिरकार कब तक घर में रोज रोज दाल चावल और आलू की भुजिया बनेगी? पता है 2 दिन से विवेक लंच वापस लेकर आ रहा है। अगर वो ठीक से खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। अरे बहू, तू तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। अरे हमारे जमाने में जब बच्चे खाने के लिए जिद करते थे तो हम उन्हें 1-2 चांटा मारकर घर में बना खाना खिला देते थे। तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बच्चों को इतना लाड प्यार करके बिगाड़े। जरा डांट डपट कर खिलाएगी तो खाएगा, और हाँ, आज की दाल चावल बिना तड़के वाली बनाना। साधना की बात सुन बेचारी अर्चना उदास होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और शाम को मायूसी भरे चेहरे के साथ चावल और आलू की भुजिया बनाने की तैयारी करने लगती है। हद होती है किसी भी चीज की। अरे अगर माँ जी को रोज रोज दाल चावल और भुजिया खाने का शौक है तो खुद के लिए बनवाए ना। भला हम सब लोग रोज रोज दाल चावल और भुजिया क्यों खाएं? हमारा मन नहीं होता कि हम कभी कभी कुछ और भी खाएं? कंजूस से कंजूस सास देखिए, लेकिन ऐसी महान कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। अर्चना की सास साधना एक कंजूस किस्म की औरत थी। हर एक चीज में साधना की कंजूसी झलकती थी, लेकिन साधना की सबसे ज्यादा कंजूसी उसके घर के खाने में थी। साधना इतनी ज्यादा कंजूस औरत थी कि वो हर रोज तीनों वक्त खाने में सिर्फ दाल चावल और आलू की भुजिया ही बनवाती थी। माँ, आज की दाल तो बड़ी ही गजब की बनी है। वैसे तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? माँ, क्या आप रोज दाल चावल भुजिया खाकर बोर नहीं होती? अरे इस घर में कभी दाल चावल भुजिया के अलावा कुछ और बनेगा भी या नहीं? अब तो सपने में भी मुझे रोज दाल चावल नजर आ रहे हैं। सही कह रहा है आकाश। साधना, अरे कभी कभी तो घर में कुछ अच्छा बन जाना चाहिए, जैसे कढ़ाई चिकन, पनीर, पनीर टिक्का, छोले भटूरे। बस बस, बहुत हो गया। जानते भी हो इन सब चीजों को बनाने में कितनी लागत आती है, ऊपर से गैस फूकती है, वो अलग। अरे दाल चावल भुजिया सादा खाना है जो हर किसी को खाना चाहिए। इन सब चीजों में तो इतने तेल मसाले होते हैं कि शरीर को अंदर से खराब कर देते हैं। पूरा परिवार जानता था कि साधना को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सब मुंह बनाकर दो दोने वाले दाल चावल और भुजिया खा लेते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। भाभी, मैं तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। अब मैं और दाल चावल भुजिया नहीं खा सकती। तारा, बाहर से खाना मंगवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना? तुम्हारे पास पैसे हैं? गिन गिन कर तो माँ जी हम सबको खर्च के लिए पैसे देती हैं। तो भाभी, अब हम क्या करें? क्या आप रोज ये दाल चावल भुजिया खा पा रही हो? आपका मन नहीं करता कुछ अच्छा खाने का? मन तो करता है, लेकिन क्या करूं? अरे हाँ, 1 मिनट। जब मैं पिछले महीने अपने मायके गई थी तो माँ ने मुझे शगुन के तौर पर कुछ पैसे दिए थे। वो पैसे अभी भी मेरे पास हैं। हम उन पैसों से कुछ खाना बनाने का अच्छा सामान ले आते हैं। वैसे भी आज माँ जी कीर्तन के लिए बाहर गई हुई हैं, तो हम आराम से अच्छा खाना खा सकेंगे। अर्चना की बात सुन तारा काफी खुश होती है और अब जल्दी से दोनों नंद भाभी दुकान से जाकर ढेर सारा खाना बनाने का अच्छा सामान लेकर आती हैं। नंद भाभी मिलकर न जाने कितने समय के बाद घर में पूरी, पनीर, छोले, पुलाव, रायता, पकौड़े जैसी चीजें बनाती हैं। अपनी आंखों के सामने इतना अच्छा खाना देख सभी परिवार वालों के मुंह में पानी आने लगता है। सभी लोग खाने का पहला निवाला उठाकर खाने ही लगते हैं कि तभी अचानक साधना आ जाती है। हे राम, तुम लोग मेरे पीठ पीछे ये सब खाते हो? शर्म नहीं आई तुम सब लोगों को ऐसी हरकत करते हुए? इतना सारा खाना है, इन सब के लिए कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? कहीं तुम लोगों ने घर में चोरी तो नहीं की, या कोई घर का सामान तो नहीं बेच दिया? माँ जी, ये सारा सामान तो मेरे पैसों से आया है जो माँ ने मुझे पिछले महीने दिए थे। माँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आइए हमारे साथ आप भी खा लीजिए। ना जाने कितने वक्त बाद तो हमारे घर में इतना अच्छा खाना बना है। अपनी पीठ पीछे अपने घर वालों को इतना अच्छा खाना खाता देख साधना को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा खाना उठाकर ढाबे वाले को बेचकर पैसे ले आती है।
बड़े आए थे मेरे रहते हुए इतना महंगा खाना खाने वाले, देखा निकलवा लिए ना मैंने पैसे। साधना की इस हरकत से पूरे परिवार वाले को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अच्छा हुआ अर्चना बहू, तो मुझे यहाँ मार्केट में मिल गई। इस महीने की 20 तारीख को मेरी बेटी रूही की शादी है, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आना है। अरे आंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, हम सब लोग जरूर आएंगे। भगवान ने मेरी सुन ली। अपने घर में ना सही, कम से कम किसी की शादी में तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ये दाल चावल भुजिया से छुटकारा मिल जाएगा। अर्चना शादी की खबर जाकर अपने ससुराल वालों को सुनाती है, जिसके चलते सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन साधना शादी में जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। परिवार से कोई भी शादी में नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ जी? विमला काकी हमारी पड़ोसन है, अगर उनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्होंने हमें बड़े प्यार से इनवाइट किया है। और नहीं तो क्या माँ, अब घर में तो दाल चावल भुजिया के अलावा कुछ मिलता नहीं है। कम से कम शादी में ही हमें अच्छा खाना खा लेने दो। अरे कमबख्तो, अगर हम उसकी बेटी की शादी में जाएंगे तो हमें शगुन के तौर पर पता भी है कितने पैसे देने होंगे। उतने पैसे में तो हम लोग महीने भर का दाल चावल और आलू लेकर आ जाएंगे, इसलिए कोई भी शादी में नहीं जाएगा। पूरे परिवार की शादी में अच्छा खाना खाने की आखिरी उम्मीद बची थी, लेकिन यह आखिरी उम्मीद भी साधना ने तोड़ दी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आज साधना के घर कुछ मेहमान आते हैं। सभी को लगता है कि घर में मेहमान आए हैं तो अच्छा ही खाना बनेगा, लेकिन साधना आज भी मेहमानों के लिए दाल चावल और भुजिया ही बनवाती है। ये क्या साधना बहन, तुमने आज खाने में दाल चावल और भुजिया बनाई है। लगता है तुम्हारा कंजूसपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। जानती है बहू, शादी से पहले भी ये कितनी कंजूसी करती थी। हमेशा घर में से दाल चावल और आलू की भुजिया ही बनाती थी। अरे साधना, इतनी भी कंजूसी करना ठीक बात थोड़ी ना है। आखिरकार पैसे लेकर क्या अपने साथ ऊपर जाएगी? अरे क्या दीदी, हाँ अभी ना इसमें कंजूसी क्या है? मैं अपने परिवार को चटनी रोटी तो नहीं खिला रही हूँ। अरे दाल चावल और भुजिया भी नसीब वालों को नसीब होती है। साधना की बात सुन अनुराधा का मुंह बन जाता है और अगले दिन ही अपना सारा सामान पैक कर वापस अपने घर चली जाती है। और ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। धीरे धीरे साधना के जोड़ों में दर्द होने लगता है और उसके शरीर में भी काफी कमजोरी रहने लगती है। अर्चना, मेरे हाथ पैरों की मालिश कर दे, कुछ दिनों से काफी दर्द हो रहा है इनमें। माँ जी, आप तो रोज रोज दाल चावल और भुजिया खाकर इतनी हट्टी कट्टी हैं, तो भला आपके शरीर में क्यों दर्द हो रहा है? साधना की तबीयत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके चलते डॉक्टर साधना का चेकअप करने के लिए घर आता है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इनके शरीर में न्यूट्रिशन, कैल्शियम, फाइबर्स की बहुत ज्यादा कमी है। ये खाने में क्या खाती हैं? अरे सिर्फ दाल चावल और आलू की भुजिया, हमेशा यही खाती रहती हैं और हम सबको भी यही खिलाती हैं। दाल चावल अच्छी बात है क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन आप सिर्फ दाल चावल ही अगर खाएंगी तो इसके शरीर में विटामिन, फाइबर जैसी चीजों की कमी होने लगेगी। इसलिए आपको हरी सब्जी भी लेनी होगी, वरना आपकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर जी, आप सही कह रहे हैं। अब इस घर में दाल नहीं बल्कि हरी सब्जियां ही बनेंगी। साधना के मुंह से अब हरी सब्जियों की बनने की बात सुन सारा परिवार काफी खुश होता है। अगले दिन दोनों नंद भाभी एक साथ मुस्कुराते हुए किचन में हरी सब्जी बनाने के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे वो किचन में जाती हैं, तभी उनके चेहरे की मुस्कान 2 पल में ही उदासी में बदल जाती है। ये सब क्या है? पूरे किचन से टिंडे और लौकी से भरा हुआ है। अरे डॉक्टर ने ही तो कहा था हरी सब्जी खाने के, इसलिए मैंने टिंडे और लौकी मंगवा लिया। अब से रोज हमारे घर में टिंडे और लौकी की सब्जी बनेगी। और पता है, ये टिंडे और लौकी तो दाल और आलू से भी ज्यादा सस्ती है। हाँ, ये क्या हो गया? अब हमें रोज टिंडे और लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। कम से कम दाल हमारे गले से उतर तो जाती थी, लेकिन अब ये टिंडे लौकी कैसे उतरेंगी? ये देख अर्चना तारा रोने लगती है। वहीं साधना मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। और आखिरकार इतने हाथ पैर मारने के बावजूद भी जीत कंजूस सास की ही होती है। दोस्तों, आपके घर में दाल चावल किस टाइम बनता है, सुबह या शाम? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।